जय हिंद साथियों, आज के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस में पूछे जाने वाले जीके और साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहें। आज का पहला सवाल है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना कनाडा में किया गया था। कब किया गया था? तो 1913 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1913। आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। और किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 60 के तहत भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। आपका अगला प्रश्न है, पायरिया निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो पायरिया मसूड़ों को प्रभावित करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मसूड़े। आपका अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? तो ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टल ने किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रिस्टल ने। और लुई पास्कल ने रेबीज का टीका का खोज किया था। रेबीज का टीका का खोज किया था लुई पास्कल ने। आपका अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन किया जाता है? पूछा कि बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन किया जाता है? तो भागलपुर में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भागलपुर में। और भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है भागलपुर को। नवादा में ककोलत जलप्रपात है। कहाँ? नवादा में ककोलत जलप्रपात है। आपका अगला प्रश्न है, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? तो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है, हाथ। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था? ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जो अपने आप को बंगाल का शेर कहा था? तो कौन था? तो लॉर्ड बेल्जी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड बेल्जी। आपका अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार भारत में कौन सा स्थान पर है? तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार तीसरे नंबर पर है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है, तीसरे नंबर पर। अब पहले नंबर पर कौन है? तो उत्तर प्रदेश। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र। आपका अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अब इसका रासायनिक सूत्र क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaOCl2 इसका रासायनिक सूत्र है। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में शुक्राणु की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में शुक्राणु की संख्या 46 होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 46। अब वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग किसी प्रश्न का सही जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? पूछे कि भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बिहार, जहाँ 63% साक्षरता दर है। और सबसे अधिक
किस राज्य में साक्षरता दर है? तो केरल में, जहाँ 93% साक्षरता दर है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। आपका अगला प्रश्न है, ग्लूकोल का स्वाद कैसा होता है? तो ग्लूकोल का स्वाद मीठा होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मीठा। आपका अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि का चाल कितना होता है? तो वायु में ध्वनि का चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, तुर्जु दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ता है? तो तुर्जु दर्रा जो कि मणिपुर में स्थित है, जो कि मणिपुर से म्यांमार को जोड़ता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, म्यांमार। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? तो आप सभी को मालूम होगा कि सीसा और जस्त को जुड़वा खनिज कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सीसा और जस्त। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महासागर अंटार्कटिका महासागर है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है, अंटार्कटिका महासागर। आपका अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 वर्ष। और राज्यसभा में टोटल सीट कितना? तो 245। और राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होना चाहिए? तो 30 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट बिंदु जो कि कहाँ स्थित है? तो बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बड़ा निकोबार द्वीप में इंदिरा पॉइंट स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा किया था? तो फयान था, जो कि हर्षवर्धन के समय भारत आया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फयान। आपका अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में कुल कितने प्रखंड हैं? तो बिहार में टोटल 534 प्रखंड है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 534। अब बिहार में टोटल प्रमंडल कितने हैं? प्रमंडल तो 9। आपका अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो त्रिपक्षीय संधि था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिपक्षीय संधि के कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, एक पौधा दूसरे पौधों को उगाने वाला पौधा क्या कहलाता है? एक पौधे पर दूसरे उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? तो एपीफाइटा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एपीफाइटा कहलाता है। आपका अगला प्रश्न है, विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसमें गलत हो गया, पूछा कि विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? पूछा विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष का। आपका अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा साक्षरता दर केरल में है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल, जहाँ 93% साक्षरता दर है। अब वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आप लोग का अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।